चरणारविंद, भगवान को कहा गया ना, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम सुविरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सबसे बड़े महापुरुष महात्मा भगवान श्री श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि, जो बोलो हैं। अब वो जानते कौन महात्मा है, तो पहले बड़े महात्मा से अपना परिचय बनाओ। कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो भी है वो नाम रटो और इसका फल मांगो। जैसे ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, भगवान शंकर ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, अपने प्रेमी महाभागवत का संग दीजिए। बार बार बर मांगहूं हर्षदेव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। साधु संग दीजिए। साधु कौन है, श्री भगवान जानते हैं, या भगवान के प्रेमी महापुरुष जन जिसे अपना परिचय दे दे तो जान जाए, अन्यथा नहीं। किसी बाहरी लक्षणों से आंतरिक स्थिति का परिचय प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये प्राकृतिक नहीं होती, ये आनंदमय चिदानंदमय स्थिति होती है, जो प्राकृतिक नेत्रों से और प्राकृतिक बुद्धि से अनुमान नहीं किया जा सकता। फिर भी जैसे एक दीपक घर में जल जाए तो झरोखों से पता चलने लगता है कि अंधकार नष्ट हो गया, दीपक प्रकाशित हो गया है। ऐसे ही कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि भगवान का प्रकाश इनके हृदय में हो गया है। क्या? उनकी वाणी शास्त्र सम्मत होगी। पहला, उनके आचरण उनकी वाणी से मिलते होंगे। वाणी में कुछ और है, आचरण में कुछ और है, मन में कुछ और है, यह साधु का लक्षण होता है। साधु का लक्षण होता है जो वाणी में वही मन में वही आचरण में। तीसरा, जिनके दर्शन मात्र से ऐसा लगने लगे कि ये मेरे हैं, मैं पहली बार देखा हूं लेकिन लग रहा है मैं बहुत परिचित हूं। क्योंकि जो बहुत परिचित प्रभु है उनके हृदय में प्रकाश, एक अलौकिक आकर्षण, एक अपनापन, एक सहज अपनापन। चौथी बात, उनके समीप बैठने से जलन पैदा हो जाए अपने दोषों की, कि मैं कितना निकृष्ट हूं, मैं ऐसा गंदा आचरण करता हूं, मैं ऐसा नीच आचरण, मैं इसको त्याग दूंगा। जिनके समीप जाने से गंदे आचरण, गंदी वृत्तियों के त्यागने का उत्साह हो जाए और गंदी वृत्तियां अब सहनशील ना हो, असहनीय हो जाए कि अब मेरे अंदर से दोष हटना चाहिए। जिनके संग से नाम का परिचय मिले, नाम जपने की प्रियता मिले, आचरण पवित्र रहने की प्रियता मिले, हृदय में ऐसा बल प्राप्त हो। बाहरी कुछ लक्षणों ऐसे हैं जिनसे साधु संघ का परिचय जाना जा सकता है, नहीं तो महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग प्राप्त होना। अगम्यो अर्थात दुर्गमो, उनका निर्वाह करना बड़ा कठिन है। निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधु संग का मतलब है तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाए, तुम्हारे हृदय में भगवत चरणारविंद के प्रति प्रियता हो, तुम्हारे हृदय में भगवान नाम जपने। तो कौन सा कार्य ऐसा जो तुम्हारा नहीं बनेगा भगवान नाम जपने से? दैन्य हो जाओगे तो स्वामी तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम जप करोगे तो जो चाहो खरीद सकते हो। भगवान को भी, अजित को जीत लिया जिन्होंने नाम जप किया। ये बात तो समझनी नहीं। अपना फोटो डलवाना, अपना नाम डलवाना, तो क्या तुम संत संग का लाभ प्राप्त कर पाओगे? बाहर जाओगे वही वासना का खेल खेलोगे और ये जरूर कहोगे कि हमने बड़े बड़े संतों का संग किया है। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग दुर्गति, द्वंद्व, कुवासनाएं, भय, विषाद, चिंता, इनसे मुक्त करने के लिए होता है। जिनके संग से ऐसा रंग चढ़ जाए, जिनके दर्शन से तुम्हारा मन भयभीत हो जाए, कुमार्ग में जाने से डरने लगे, उन्हें भगवान का दास समझना चाहिए, उन्हें संत समझना चाहिए। बकाया संत तो भगवान श्री मुख से कहते हैं कि जाने उस संत अनंत समाना। कैसे उस अनंत की महिमा जो शास्त्रों में गाई गई उसको अपने हृदय में बंदी बना लिया प्रेम से, तो उन संतों की महिमा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? बकाया सरल सहज, जो वाणी में वही आचरण में वही मन में, जिनके दर्शन स्पर्श संभाषण से हमारा हृदय निर्विकारिता की तरफ चलने लगे, भजन प्रियता बढ़ने लगे, जिनके देखने से शांति और ऐसा लगने लगे कि जो मैं खोज रहा था मुझे मिल गया, मुझे विश्राम मिल रहा है। बस यही संतों की
बाहरी पहचान, आंतरिक तो ठाकुर जी कृपा करके समझावे तो समझ आवे, नहीं बाहरी प्राकृतिक बुद्धि से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 21 कोटि के कैसे महापुरुष हैं। वो तो उस स्थिति का महापुरुष हो, और या वो स्वयं अपना दर्शन करावे उस भाव का, तो वो अधिकारी हो तब उसका